एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम नेक्स्ट वीडियो मेथड्स ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में देखेंगे। पहले हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी एंड स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के पूरा टॉपिक शॉर्ट नोट्स अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, आप जाके देख सकते हो। सेकेंड वीडियो है ये तालीमी नफ्सियात के तरीके, मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। इंट्रोस्पेक्शन इसमें दो तरीके हैं, इंट्रोस्पेक्शन और ऑब्जर्वेशन। तो पहला इंट्रोस्पेक्शन है। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब है मुतालिया बातें तरीक़ा। इंट्रोस्पेक्शन मतलब मुतालिया बातें तरीक़ा। तो ये क़दीम तरीक़ा है, ये है ना क़दीम तरीक़ा है। इंट्रो का मतलब इंट्रो और स्पेक्शन, ये दो मिलाए तो एक वर्ड है इंट्रोस्पेक्शन। तो इंट्रो का मीनिंग है अंदरूनी, स्पेक्शन का मीनिंग है झांकना, मतलब अंदरूनी झांकना, अंदरूनी मुशाहिदा करना। तो इंट्रो अंदरूनी ये है ना लातीनी वर्ड से आया, स्पेक्शन भी लातीनी वर्ड से ही आया। और इसके बाद इसका मतलब अज़ खुद मुशाहिदा या अंदरूनी मुशाहिदा है। अपने ज़हनी हालात को अपने आप मुशाहिदा करने को इंट्रोस्पेक्शन मेथड कहते हैं। इस तरीके को राइज करने वाले सेंट ऑगस्टीन हैं। और उसके बाद स्ट्रक्चरलिज़म नज़रिए वाले इस तरीके के ज़रिए मुतालिया शौर को अंजाम दिए। और ये सस्ता तरीक़ा है और है ये सब्जेक्टिविटी होता है ये तरीक़े में, और ये तरीक़ा रिकॉल पर होता है। यहाँ तक इंट्रोस्पेक्शन मेथड हो गया। तो ऑब्जर्वेशन मेथड मुशाहिदाती तरीक़ा, इस किसी के बर्ताव को गौर फिक्र से देखने को मुशाहिदाती तरीक़ा कहते हैं। किसी के बर्ताव को गौर फिक्र से देखने को क्या कहते हैं? मुशाहिदाती तरीक़ा कहते हैं। एंग क्या बोले? एक वक्त में चले हुए हादसात को तरतीब से नोट करना, एंग बोले। एटकिंसन क्या बोले? डेटा को इकट्ठा करने की गर्ज से बर्ताव को रिकॉर्ड करना, बोले। एटकिंसन एंड होमर्सले क्या बोले? मुशाहिदात करना एक पेचीदा अमल है जहाँ पर तमाम हिस्सी आज़ा को मरकुज़ मतलब कंसंट्रेशन करना, मुख्तलिफ रोल अदा करना, बोले। मुख्तलिफ रोल अदा करना और मुख्तलिफ तमाम हिस्से आज़ा को मरकुज़ करना, बोले कौन है? एटकिंसन एंड होमर्सले। और इसके बाद है यहाँ पे देखो, इस तरीके में ईगो एनरोलमेंट पाया जाता है। और ऑब्जर्वेशन मेथड के दो किस्में हैं। किसमें? डीएड के आपके न्यू टेक्स्ट बुक्स में, हमारे से ओल्ड टेक्स्ट बुक में रहा तो 4 रहते। ऑब्जर्वेशन, नेचुरल ऑब्जर्वेशन, कंट्रोल ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन, नॉन पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन। लेकिन अब डीएड के न्यू टेक्स्ट बुक में 2 ही है, नेचुरल ऑब्जर्वेशन, कंट्रोल ऑब्जर्वेशन। नेचुरल ऑब्जर्वेशन मतलब फितरी मुशाहिदा, मुशाहिदाती मौज़ूआत को फितरी हालात में मुशाहिदा करना नेचुरल ऑब्जर्वेशन कहलाता। मतलब क्या है? शेर का बर्ताव का मुतालिया जंगल में करना। शेर कहाँ रहता? जंगल में रहता। तो जंगल में वो शेर कहाँ रहता कि वहाँ से मुतालिया करने को नेचुरल ऑब्जर्वेशन कहते हैं। अब कंट्रोल ऑब्जर्वेशन मतलब इस तरीके में मौजू हालात को पैदा करके, मतलब एक हालत को, एक माहौल को पैदा कर को मुशाहिदा करने को क्या कहते हैं? कंट्रोल ऑब्जर्वेशन कहते हैं। मतलब कुत्ते को एक जगह लगा को उसके ऊपर मुशाहिदा करना, या बिल्ली को एक जगह लगा को करना, या चूहे को लगा को एक जगह रख को, बोन में रख को उसका मुशाहिदा करना। वैसा एक माहौल को क्रिएट करते हैं अपन, तो उसको कंट्रोल ऑब्जर्वेशन कहते हैं। एग्जाम्पल आ जाके स्किनर क्या करें? रैट पर तजुर्बा करे, मतलब वहाँ पे एक माहौल क्रिएट करे, माहौल क्रिएट कर को तजुर्बा करे, उसे कंट्रोल ऑब्जर्वेशन कहते हैं। और इसके बाद पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन मतलब ये क्या है? एक मुअल्लिम है, बच्चा है, तो मुअल्लिम बच्चे के साथ मिल को, बच्चे के खेल के मैदान में हैं, बच्चे के पढ़न में हैं, तो मिल को उसके साथ मुशाहिदा करना, उसके साथ काम कर को या उसके साथ रह को मुशाहिदा करने को पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन कहते हैं। इस किस्म के मुशाहिदे में मुशाहिदा करने वाला खुद शामिल होकर पहले से मुंतखब मुशाहिदाती मौज़ूआत को मुशाहिदा करता है। मिसाल, खेल के मैदान में उस्ताद बच्चों के साथ मिलकर खेल में हिस्सा लेकर बर्ताव का मुशाहिदा करता है।
पार्टिसिपेट करके ऑब्जर्वेशन करने को पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन कहते हैं। अब नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, गैर इश्तराकी मुशाहिदा। इस किस्म के मुशाहिदे में मुशाहिदाकार मंज़म में रास्त तौर पर शामिल ना होकर दूरी से दूर रह को मुशाहिदा करते हैं। कैसा खेलता है, क्या है उसके बारे में बोल के दूर रह को मुशाहिदा करने को नॉन पार्टिसिपेंट मुशाहिदा कहते हैं। यहाँ पे शामिल नहीं होते, दूरी से ही अपने मुशाहिदा मौज़ूआत को बग़ैर एहसास के मुशाहिदा करना। मिसाल, इस किस्म के मुशाहिदे को छोटे बच्चों में, जानवरों में, परिंदों के बर्तावों का मुतालिया करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नॉन पार्टिसिपेंट किसके लिए यूज़ करते हैं? छोटे बच्चों के लिए, जानवरों के लिए, परिंदों के लिए यूज़ करते हैं। अब उसके बाद चाइल्ड स्टडी टेक्निक्स, एंसीडोटल मेथड। इस तरीके में बच्चों की ज़िंदगी में चंद हादिसात के मुशाहिदा करें। इस बुनियाद पर अगराज का इजहार किया जाता है। नेम, जेंडर, नेम है, जेंडर है, इंसिडेंट क्या हुआ और रीज़न क्या है, सब नोट करना। नोट करे तो नोट कर को इसका मुशाहिदा होता है। एंसीडोटल का मेथड मुशाहिदा होता। तो इस मेथड में ऐसा नोट करना बोले सुनो कौन बोले तो प्रिस्कॉट, ये साइकोलॉजिस्ट है। यहाँ पे हो गया। और उसके बाद अब सेकेंड वन है नैरेटिव। बच्चों के बर्तावों के बारे में तरतीबवार मालूमात करना को नैरेटिव कहते हैं। बच्चों के बर्तावों के बारे में तरतीब से मालूमात करने को नैरेटिव बोलते हैं। क्लासरूम में कर सकते हैं, घरेलू ज़िंदगी में कर सकते हैं, सो नैरेटिव। उसका रिफ्लेक्ट जर्नल बोले तो अपने बारे में बताना या बोलना। अपने बारे में हमें तो बोले ना, या टीचर है ना स्टूडेंट्स के बारे में तो बोलना। ऐसा बोलने को, ऐसा लिखने, एक टीचर है ना स्टूडेंट के बारे में लिखने को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टिव जर्नल बोलते हैं। या देखो बुक में लिखना, टीचर है स्टूडेंट के बारे में बुक में लिखने को रिफ्लेक्टिव जर्नल बोलते हैं। और उसके बाद इंटरव्यू मेथड, फोर्थ वन इंटरव्यू मेथड, क्वेश्चनियर। इंटरव्यू मेथड मतलब इंटरव्यू को ओरल क्वेश्चनियर भी कहते हैं। इंटरव्यू को क्या बोलते हैं? ओरल क्वेश्चनियर भी कहते हैं। दो अफराद के दरमियान पाए जाने वाले बहस व मुबाहस को इंटरव्यू कहते हैं। दो अफराद के बीच में बहस होती ना, बहस व मुबाहस होती, वो कौन से भी सब टॉपिक के बारे में हो तो ज़बान से बहस व मुबाहस को इंटरव्यू कहते हैं। ज़बान से जो भी टॉपिक के बारे में बहस व मुबाहस होती दो पर्सन्स के बीच में, उसको इंटरव्यू बोलते हैं। 1954 में इंटरव्यू की तारीफ मैकोबे ने की। 1954 में इंटरव्यू की तारीफ कौन करे? मैकोबे ने की। इंटरव्यूअर सवालात करने वाला, इंटरव्यूअर मतलब सवालात करने वाला, इंटरव्यू आंसर देने वाला। दो किस्म के इंटरव्यूज होते हैं, एक स्ट्रक्चर इंटरव्यू, एक अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू। स्ट्रक्चर इंटरव्यू में, इस किस्म के इंटरव्यू में सवालात को तरतीब पहले से ही तैयार की जाती है। स्ट्रक्चर इंटरव्यू में कैसा आता? पहले से उन लोग इंटरव्यूअर क्या करते, पहले से ही सवालात को रेडी कर लेकर रहते, रेडी कर इंटरव्यू जब इंटरव्यू देने वाला है उनको सवालात पूछते। इस स्ट्रक्चर इंटरव्यू। अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू मतलब वो ऐसा इंटरव्यू जो क्या होता करता वक्त के हिसाब से, मतलब एक मुझे सिंगिंग बोले तो पसंद, इंटरव्यू में एग्जाम्पल से मुझे सिंगिंग बोले तो पसंद बोलता, तो उन क्या होता है पहले से इंटरव्यू वाला लिख ले को रहता नहीं, स्ट्रक्चर कर लग रहता नहीं। लेकिन यहाँ पे वहाँ वक्त माहौल क्या हो गया, इंटरव्यूअर से बोला इंटरव्यू वाला, मतलब इंटरव्यू लेने वाला, इंटरव्यू देने वाला, दोनों है ना। तो एक सामने अपोजिट पर्सन क्या बोले, मेरे को सिंगिंग बोले तो पसंद बोले तो उन क्या बोलता है अनस्ट्रक्चर हो जाता। जब क्या होता है तो उन्हें पूछना सिंगर कौन सा गाना पसंद, या ये गाना कौन लिखा बोल के, मतलब इसमें पहले से स्ट्रक्चर करके नहीं है, अनस्ट्रक्चर हो गया। मतलब सवाल क्या करा इन्हें खुद बेखुद वक्त के हिसाब से बदल गया। इस किस्म के इंटरव्यू में सवालात को वक्त बे मौके के लिहाज से किया जाता है, यानी सवालात पहले से ही तैयार नहीं किया जाते। इसको नॉन डायरेक्ट इंटरव्यू भी कहते हैं। अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू को नॉन डायरेक्ट इंटरव्यू भी कहते हैं। ये तरीका कौन ये करे? कार्ल रोजर्स। अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू
नॉन डायरेक्ट इंटरव्यू, ये दो मतलब कॉन्टेक्चुअल इंटरव्यू कुछ नॉन डायरेक्ट इंटरव्यू भी बोलते हैं। ये तरीका कौन बताएगा तो कार्ल रोजर्स। अब है एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड मतलब फितरी अमल, मसनूई तौर पर करने को तजुर्बाती तरीका कहते हैं। नेचुरल से हदस अमल को मसनूई तौर पर करने के अमल को क्या कहते हैं, तजुर्बाती तरीका कहते हैं। इसमें है ना एक्सपेरिमेंटर तजुर्बा करने वाला, सब्जेक्ट जिस पर तजुर्बा होता है। स्टिमुलस मुहिज, स्टिमुलस मतलब मुहिज, बर्ताव की तब्दीली के लिए मददगार होता। रेस्पॉन्स रद्द अमल, स्टिमुलस के तहत फ़र्द का अमल होता। मिसाल, बच्चे को आइसक्रीम दिखलाने पर मुंह में पानी भर आना, मतलब ये आइसक्रीम क्या है, स्टिमुलस है, मुंह में पानी आना क्या है, रद्द अमल है। अब वेरिएबल में 3 टाइप्स रहते हैं, आज़ादाना मुतग़य्यर, पाबंद मुतग़य्यर, मदाखिलती मुतग़य्यर। असल वेरिएबल मतलब मुतग़य्यर से मुराद, वेरिएबल से मुराद तब्दीली के लिए मुनासिब हो या वो खुद ही से तब्दील होने वाला हो, खुद से तब्दीली के लिए मुनासिब हो या खुद ही से तब्दील होने वाला हो, इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल में 3 टाइप्स हैं, आज़ादाना मुतग़य्यर, पाबंद मुतग़य्यर, मदाखिलती मुतग़य्यर। ये है टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। और कौन सा भी टॉपिक मिस हो गया ये फर्स्ट चैप्टर में तो मेरे को ज़रूर बताइएगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। लव इज़ बाय, टेक केयर और ऑल द बेस्ट। थैंक यू।